Hello everyone, myself Sahil Hussain and I am a first professional MBBS student from NRS Medical College, कोलकाता। तो इस वीडियो पे हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि हमें नीट और जेई की प्रिपरेशंस के लिए कोटा जाना चाहिए या नहीं। तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं बेसिकली 2 साल कोटा गया हुआ था, 11th एंड 12th मैंने वहीं से किया है और साथ ही में नीट के मेन जो पर्पस था नीट के प्रिपरेशंस के लिए मैं कोटा गया हुआ था। जो लोग नहीं जानते, कोटा इट इज बेसिकली इन राजस्थान और इसको एजुकेशनल हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हर साल लाख लाख बच्चे यहाँ पे आते हैं नीट और जेई के प्रिपरेशंस के लिए, अपने सपने को पूरा करने कोटा पे आते हैं। थ्रू आउट द इंडिया अलग अलग जगहों से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि कोटा अगर स्टूडेंट्स को बनाता भी है तो वो स्टूडेंट्स को बिगाड़ भी सकता है। जाहिर सी बात है ना कि हमें पता है कि हर एक चीज का कुछ अच्छाइयाँ भी होता है, कुछ बुराइयाँ भी हो सकती है। तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें वो गुड साइड पे जाना है या अदर साइड पे जाना है। तो आप अगर ज्यादा ऐसे दोस्त बनाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे या फिर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो आप जाहिर सी बात है आप जो पर्पस के लिए गए हैं या फिर जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं, आप लगातार पढ़ सकते हैं, डेली का काम डेली कर सकते हैं। फिर जो बाकी चीजें मैंने बताया हुआ, पहले वीडियो में भी बताया हुआ, आप अगर नहीं देखे हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड है, आप अगर मन से चाहते हैं कि नहीं मुझे नीट और जेई एग्जाम्स देने हैं, क्रैक करने हैं, या फिर मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उस प्रोफेशन में जाना है, तो आपके लिए कोटा से बेहतर जगह हो नहीं सकता। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या फिर आप मन से नहीं चाहते कि नहीं मैं एग्जाम्स नहीं दूंगा या फिर मैं उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता, तो कोटा पे जाने का फायदा नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेसिकली वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फोकस करते हैं। तो इसीलिए बाकी सिर्फ अगर बोर्ड्स के लिए आप तैयारी करते हो या फिर ऐसे नॉर्मल बोर्ड लेवल तक पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे जाने से फायदा नहीं। वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हालांकि बोर्ड का हो जाता है बट मकसद वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोटा जाना ही है, ऐसे यहाँ बाहर से नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बाकी लोग बाहर से भी करते हैं, अलग अलग जगह जहाँ पे जैसे फैसिलिटीज है तो वहां से भी लोग करते हैं। पर बात एक ही है, आप में अगर जज्बा या जुनून है, वो करने की जज्बा है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ चीजों को हाईलाइट करने वाला हूँ कि वाई कोटा इज सो स्पेशल और व्हाट मेक्स कोटा डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि कोटा एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ये बहुत अच्छा माहौल देता है बच्चों को पढ़ने के लिए। क्योंकि चारों तरफ ऐसे बच्चे रहते हैं और सभी लोग एक पर्पस के लिए आए हुए रहते हैं, तो वो पता रहता है सबको कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। दूसरा जो चीज है यहाँ पे कि यूनिक वे ऑफ टीचिंग। यहाँ पे टीचर्स लोग इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि हम अगर उस चीज को सही से सुने, हम अगर कंसेंट्रेट होकर क्लास अटेंड करें तो हमारे दिमाग में वो सब चीज इमेज जैसा बन जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। बट कंडीशन यही है कि हम अगर कंसेंट्रेट होकर सुने। तो यहाँ पे टीचर्स भी जैसे बीच बीच में क्लास मान लो अगर थोड़ा लंबा है या फिर जो भी ड्यूरेशन रहते हैं, ताकि वो ड्यूरेशन बोरिंग ना हो जाए, तो वो लोग बीच बीच में जोक्स भी क्रैक करते रहते हैं। तो वहाँ पे टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पर्सनली ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग ऐसे पढ़ाते हैं तो हम रेगुलर अगर फॉलो करते हैं तो हमारे हर एक चैप्टर्स आसानी से कंप्लीट भी हो जाते हैं। वो लोग ऐसे बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते रहते हैं बीच बीच में, ताकि हम क्वेश्चंस कितना जल्दी से कर सके। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर है तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे तीसरा चीज है, यहाँ पे जो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। हमें रेगुलर हम रेगुलर वहाँ पे जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक और चौथा पॉइंट जो कि है कि रेगुलर यहाँ पे एग्जाम्स होते रहते हैं, लगातार एग्जाम्स होते हैं, और आपको जाहिर सी बात ये पता है कि अब जितना एग्जाम्स देंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, परफेक्शन लेवल बढ़ता है, आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया भी लग जाता है। टेस्ट देते रहते हैं तो हमें वो पता रहता है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, या फिर कहाँ पे ज्यादा काम करना है, कहाँ पे फोकस करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये सब भी पता लगता रहता है। साथ ही साथ एक और चीज, जो ऑल इंडिया बेस्ड एग्जाम्स भी होते हैं वो भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स देते हैं, डिस्टेंस से हो या क्लासरूम कोर्सेज हो, तो एग्जाम्स वो लोग देते हैं तो हमें पता रहता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और एक और पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कि यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोफेशनल के द्वारा मोटिवेशनल क्लासेस भी लिए जाते हैं हमें। तो उससे वो चीज काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें वो बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि हम कोटा यहाँ पे क्यों आते हैं या फिर क्यों आए हैं, हमें वो याद दिलाते हैं। अगर कभी डिमोटिवेट हो गए तो फिर हमें वो मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो ये बहुत ही, मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक स्पेशल चीज है जो
बाकी अलग जगहों से इसको स्पेशल बना देता है। मैं लास्ट में एक और बात बताना चाहूँगा कि आप अगर नीट या जेईई के प्रिपरेशंस के लिए कोटा जाते हैं तो आप ये दिमाग में रखिएगा, द पर्पस ऑफ कमिंग टू कोटा, कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, कि आपको क्या अचीव करना है, आप जो ड्रीम्स लेकर आए हैं वहाँ पे वो ध्यान में रखिएगा और उसके लिए जो भी करना है आप वो कीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप अगर क्लास 11th में जाते हैं तो 11th 12th 2 साल आपको मेहनत करके काम करना पड़ता है, बोर्ड्स भी देने होते हैं, कम नीट या जेईई भी क्लियर करने होते हैं। तो दिमाग पे आप अगर सेट करके रखेंगे, माइंडसेट अगर सही से बना के रखेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइस अगर करना है तो आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ अचीव कर पाओगे। अगर आप 12th के बाद जाते हो तो भी आपको 1 साल मेहनत करके आप वहां से लौटेगा तो देखना आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा, आप कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज या फिर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूर पहुंच जाओगे। तो मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो, और आप अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल।